मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉप के अड्डे पर हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही मशहूर शेफ विकास खन्ना ने, जिन्होंने लगभग 30 के करीब कुक बुक्स लिखी हैं। लेकिन विकास, आई थिंक अब आपको सिर्फ शेफ कहना काफी नहीं है, अब तो आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। द लास्ट कलर के, वो भी एक ऐसी मूवी जिसे 2020 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी किया था। सो आपका Actually, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। I, it was eligible for Oscars. So there's a list of 300 films. ये उसमें थी लिस्ट में कि it was eligible for Oscars. And उसके ऊपर nomination आती है. So we were not nominated. But that's okay. ओके। For a first time movie maker, but at least you broke a record कि chef did this in his. एक इंसान जिसे मिशेलिन स्टार का अवार्ड भी मिला हुआ है, उसने ये बनाया, तो it was a milestone anyway. For me, that was a milestone. नो डाउट। सो विकास, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है एक मीम से रिलेटेड। अक्सर एक अक्षय कुमार का मीम देखने को मिलता है जिसमें होता है, भाई साहब आप ये किस लाइन में आ गए हैं। तो एक बहुत ही मशहूर शेफ जिसे दुनिया भर में लोग जानते हैं, उन्होंने एक फिक्शनल बुक लिखी द लास्ट कलर नेम से, और फिर उसके ऊपर एक मूवी डायरेक्ट की और प्रोड्यूस भी की, जो कि इतनी अच्छी मूवी है। कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? कहानी शुरू हुई ये वाराणसी से और वृंदावन से। मैं अपनी ओके। किताब उत्सव शूट कर रहा था 2011 में वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में। तो जब हम शूट करके निकल रहे थे तो हम लोग तो सब रंगों में भरे हुए थे। तो मेरी काफी बड़ी किताब है हिंदुस्तान के त्योहारों पे, जिसका नाम है उत्सव। तो जब हम निकले वहां से, तो एज वी आर क्रॉसिंग, सड़कें बहुत नैरो है वहां की, पुराना शहर की तरह, एंड इट्स ब्यूटीफुल, आर्टिस्टिक, कलर्स, ओल्ड आर्किटेक्चर्स, हाउसेस, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। जब हम चलना शुरू हुआ तो देखा कि सड़क की साइड पे और ऊपर टेरेस थे, टेरेस के ऊपर और बालकनी में एक एक कोनों में छुप के बहुत सारी विडोज थी जो होली में लोगों के रंगों को देख रही थी। तो दैट रियली ब्रोक माई हार्ट, बिकॉज आई रिमेंबर मेरे अपने घर पे, मेरे अपने नेबरहुड में लेडीज थी जो विधवा थी, विडोज थी, और जिनका बहुत ज्यादा मुझे जिंदगी प्रभाव था उनका, बिकॉज आई वाज रेज्ड बाय माय ग्रैंडमदर। तो पर मैंने देखा था कि होली पे कोई भी रंग खेलना अलाउड नहीं था, तो मुझे वो एक दिमाग में इमेज क्लिक बहुत ज्यादा की हुई थी। सो आई सेड इमेजिन व्हाई इज देयर, इनके लिए स्प्रिंग क्यों नहीं है? स्प्रिंग जैसे हम कहते हैं कि होली का त्योहार है, मौसम बदला, इनका मौसम क्यों नहीं बदला? तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखी उसके ऊपर। एंड फिर क्या होता है कि आपकी इतनी रेगुलर लाइफ इतनी बिजी है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू फोकस ऑन अ सेपरेट करियर इस उम्र में आके, एंड यू विल बी सब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म, इतनी एंजाइटी। शुरू शुरू में कुछ भी शुरू करना, वर्ल्ड इज नॉट वेरी काइंड टू एनीथिंग न्यू। राइट। बट उसके बाद क्या हुआ कि 2013 में उनकी असली में होली हुई, इन 2013, and by the after the Supreme Court orders in 2012, 2013, those widows actually played Holi in Banke Bihari Temple, thanks to Sulabh organization, and that pictures were so powerful, exactly what I thought कि इनके ऊपर रंग क्यों नहीं है। एंड मुझे लगा कि इंतजार करना पड़ा। कभी कभी हम रीति रिवाज में थोड़े से हम एक चीज को टच नहीं करते, एक तरह से कैसे ट्रेडिशन चलते हैं वैसे चलने देते हैं, पर एक बहुत बदलाव आया, एंड आई वाज वेरी proud, emotional for that. There was a big article in New York Times and NPR radio. And then I wrote that part, I added to the short story. But after that, 2015, my father passed away, and then I went to Varanasi to hide. वहाँ पे मेरी मुलाकात कुछ विधवाओं से हुई, और एक लड़की से हुई जो रस्सी पे चल रही थी। कुंभ का मेला भी खत्म ही हुआ था, तो बहुत बच्चे अपने घर वापस जाते झारखंड। तो इलाहाबाद के रास्ते में एक लड़की मिली जो रस्सी पे चलती थी, मेरे पास उनकी फोटो भी अभी भी है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करेगी पैसे का, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कन्वर्सेशन, आई वाज टोटली अलोन। तो उसने कहा भैया मैं पैसे इकट्ठे करके स्कूल जाऊंगी, एक दिन बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी। एंड दैट इज वेयर आई सेड ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, लेट्स पुट ऑल दीज डॉट्स टुगेदर कि सारी सृष्टि आपको कहानी सुना रही है, मुझे सुननी चाहिए और मुझे फोकस करना चाहिए किसी तरह से टू मेक दिस वर्क। एंड दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी व्हिच आई एम गेटिंग इन माय। वो छोटी लड़की वादा करती है एक विधवा के साथ कि हम होली इकट्ठे खेलेंगे, और 1.5 घंटा उसी कहानी को हम खींचते हैं, बिकॉज होली के दिन क्या होता है एंड व्हाट चेंज दैट गर्ल, and why it is so important to educate our girls, and especially kids have to be educated, and we take that whole part to a different level, and I hope people will enjoy it. राइट। तो जब इतना पावरफुल टॉपिक आपने उठाया, माइंड में था कि हाँ इससे कुछ चेंज होगा, मतलब सबको तो नहीं आप चेंज कर सकते, बट किसी एक दो तीन कितने भी लोगों पर इसका कुछ फर्क पड़ेगा?
नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना दूर तक जाएगी कि मैं आपसे ऐसे बैठ के ललन टॉप के साथ बात करूंगा, ये मैंने सोचा नहीं था. Oh, this is so But kind of you. but then actually, I did not think. I think a little short story, and I gave it to New Yorker magazine. I sent it to. I thought, we can get it published in New York Times or something, but it didn't work out. And my regular life is so busy that I can't breathe. My regular life I can't. Your regular profession है, उसको भी मैं बहुत ध्यान से रेस्टोरेंट इतने नहीं खोलता कि because I get very control freak. उसमें एक नया बिजनेस पूरा शुरू करना पूरे दिल से, म्यूजिक भी खुद की, एडिटिंग हर चीज में खुद बैठ के. इट्स अ प्योर एक्सटेंशन ऑफ माय हार्ट, द मूवी. और मुझे पता नहीं था यहाँ तक पहुंचेगी. मुझे रियलाइज हुआ यहाँ तक पहुंचेगी जब यूनाइटेड नेशंस ने पिक्चर को स्क्रीन किया पिछले साल, या ऑन जुलाई 9th when यूनाइटेड नेशंस स्क्रीन द मूवी, और 800 बंदे खड़े होकर तालियां मार रहे हैं. एंड देन देयर वाज अ फाउंडेशन कॉल्ड ग्लोबल फंड फॉर विडोज. उनकी जो फाउंडर है हेदर, she collaborated with us and she said, this is an amazing story to tell about empathy of widows and their fight of equality. So we want to be a part of this. And वैसे ही काफी संस्थाएं मेरे साथ जुड़ी. उनको लगा कि आप सिर्फ मूवी नहीं बनाई, आपने जो एंटरटेन कर रही है, आपने एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश की है जो एक्चुअली चेंज लेके आ सकती है. एंड वी आर ऑलवेज इन टच विद कांग्रेस पीपल, वी आर ऑलवेज इन टच विद दीस पीपल. एंड now Heather is starting micro banking for widows. And especially in this pandemic, we were actually supporting most of the ashrams where I had written the story for all these widows, and I call them mothers, not widows. And these mothers who inspired me and pushed me and said, "Ki bata hamari kahani, bilkul tell this, because we want the world to understand what happens behind the doors and why there has to be a change." Right. अच्छा, जब एक शेफ जो इतनी सारी कुक बुक्स लिख चुके हैं और कुक बुक्स के लिए फेमस थे, वो अचानक से एक फिक्शनल बुक लेकर लोगों के पास गए, पब्लिशर्स के पास गए, तो क्या रिएक्शन था? आई एम श्योर कुछ तो अलग होगा. The world is very unkind to something new. Very unkind. Because first of all, people cannot believe कि एक ऐसा लड़का जिसको मिशेलिन स्टार मिला, like हमारे लिए तो if we look at the other way, let's go the other way. If we are talking about a 6-time Oscar winner actress or actor decides that I'm going to open a restaurant and I'm going to cook in a restaurant. And you say, what's wrong with you? और restaurant में भी वो excel करने की कोशिश करे. So, world शुरू में तो लोग कहेंगे नहीं एक्टिंग की सारी पीछे दुकान थी, वो सब कुछ प्रमोट करके रेस्टोरेंट खोला है पीआर के लिए, सब कुछ के लिए. So in the beginning it was very difficult, especially when I had to put a team together. Many people were absolutely not interested in collaborating. They said, आप कुकिंग शो बनाओ ना, ये क्यों बना रहे हो? मैं कहा यार एक इंसान एक लाइफ में बिल्कुल ही नई चीज करना चाहता है, उससे बहुत ज्यादा पैशन है उसको, उसे करनी चाहिए. Because you never know that new thing could be a new spark for people to understand कि people who are doing a regular job 9 to 5, they can also feel कि हमारे पास एक कहानी है, हम भी बना सकते हैं. And everything was done step by step. When I did the movie, we did the screenplay, we went to Delhi, we picked up Mrs. Lavanya. She's an amazing music teacher in Shri Ram School in Gurgaon. She came on board and we composed the tunes, and I had exact idea. And then we started expanding. And then I got this British guy who was in Hollywood, he's a music composer. So he ऐसे call पे तो कहता क्या करना है? I have a tune and I want to develop it into a symphony. कहता how did you get a tune? I said, गंगा के किनारे मैं बोट में हूँ and I'm just humming something. I thought, I know this is sounding very amazing because that city is magical. And and as I hummed a tune, he's saying, this cannot be a tune from somebody who doesn't do music regularly. I said, this is the tune which came to me. So he checked it. He's saying, it has never been done before. It's totally original. And then they spent like 8 months to make a symphony. It's just called Colorless because that's a climax की tune है. So everything was done. साड़ियाँ खरीदी मैंने, सारी की पुरानी साड़ियाँ खरीदता था मैं, उनको धुलाते थे हम लोग और नहीं खरीदते थे. We used to buy all the new sarees and then we used to give in the ashram and take the old one from the widows because we wanted to have those textures कि साड़ी पहनी हुई है लोगों ने, कुछ brand new. And then we used to get the sarees washed and we used to give it to women in this movie to wear it.
So I just wanted to go to, एक बार करना था मेरे को लगा प्रॉपरली करना चाहिए. और ऐसे नहीं हो सकता लोग कहें कि शौक के लिए पिक्चर बनाइए, पिक्चर में ताकत होनी चाहिए, स्टोरी में ताकत होनी चाहिए. My focus was that because it's a difficult industry. Movie making is No, no. very difficult. I agree. अच्छा, आपने अभी साड़ी की बात की. अभी रिसेंटली मैंने आपके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने लिखा था द स्टोरी ऑफ दिस साड़ी. तो मुझे तो वो पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी एक बार, और हमारी ऑडियंस को भी बताइए. वो आखिरी का सीन जिसमें वो पिंक गुलाल नीना जी के ऊपर उड़ रहा था, उसकी साड़ी की क्या स्टोरी है? सच्ची बताना, इतना सुंदर सीन, रियल सीन देखा इतना कभी. Oh my God. So नीना जी को शूटिंग बधाई हो, and I reached out to her in Delhi. और मिस्टर अनुपम खेर को मैंने कहा मेरे को प्लीज इंट्रोड्यूस करा दो नीना जी के साथ, बिकॉज मिस्टर खेर इज वेरी क्लोज टू मी. तो कहते मुझे क्या जरूरत है इंट्रोड्यूस कराने की, शी नोज यू वेल, जस्ट कॉल हर. तो नंबर दिया, आई मैसेज्ड हर, मैं कि मैम ऐसे आके मिल सकते हैं आपसे. सो शी सिंग ठीक है, कल 10 बजे सुबह आ जाओ. एंड आई एम नेवर लेट, मोस्टली मैं घड़ी सेकंड देख के करता हूँ. एंड शी डिडंट नो आई वाज नॉट इन दिल्ली, आई वाज इन वाराणसी. हम कैसे पूरी रात भाग भाग के उनके घर के बाहर पहुंचे 10 बजे. भी टोल्ड द स्टोरी एंड एवरीथिंग. कहती है काम करूंगी, मेरी बधाइयों में जिस दिन छुट्टी होगी मैं वाराणसी सब टीम को मिलने के लिए आऊंगी. मैंने कहा ठीक है. तो शी डिडंट गिव अस अ डेट. तो कहती है मेरे को जिस दिन छुट्टी होगी शूट से, क्योंकि नाइट शूट था, उनका जो सीक्वेंस है ना वो शादी का, सारा रात को शूट हुआ. तो नीना जी कहते हैं सुबह मेरी छुट्टी है, मैं आ रही हूँ. एंड वी डिड नॉट प्लान एनीथिंग उसके आने पे. तो हमने कहा सबको मिलेंगे एटलीस्ट, बिकॉज everybody is unconfident I'm making movie, right? And we are doing everything undercover. Nobody knew about my projects. Nobody's supposed to know about my projects when I'm doing it. People come to know the day I release it. तो नीना जी वहाँ पे आए हमको मिलने के लिए. तो उस दिन होली का सीक्वेंस बड़ा शूट हो रहा था, पर नीना जी का शूट हमने करना था आफ्टर 14 days, सेम शॉट. क्योंकि उनका सिर्फ एंट्री था, एक छोटा सा सीन है उनका एंट्री था, बट विमेन की जो इतना बड़ा क्लाइमेक्स सीन है वो हम सारा शूट कर रहे थे. तो नीना जी कहते हैं अरे मेरा शूट अभी कर लो ना, वो जो मेरा सीन है रंगों वाला. लेकिन मैम अभी? तो कहते हैं हाँ अभी बैठी तो हूँ यहाँ. एंड शी इज लाइक अ स्पोर्ट, लाइक ये भी करते हैं ये भी करते हैं, बच्चा बिल्कुल, लाइक एंड समथिंग हैपेंस टू व्हेन द कैमरा इज ऑन. सो शी वाज सीइंग कि मैं पूरा होली का सीक्वेंस इतना बड़ा 200-300 बंदे सेट के ऊपर है, आप उनको ऑर्गेनाइज कर. तो कहते ठीक है. तो लेडीज वो ऑलरेडी रंगों में गुलाल में घूम सब में कर लिया था, और 2-3 बार शूट करना पड़ता है वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि एक शॉट को 2-3 बार करना पड़ता है, क्योंकि जो पहले रंग गिरता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, पहला रंग गिरना. तो 2-3 बार हमको शूट करना पड़ा, हम कपड़े चेंज करवाए सबके. नीना जी रेडी है शूट के लिए, और एक भी प्योर व्हाइट साड़ी नहीं है वहां पे. मेरा दिल जान पार. मैं सबसे बोल रहा हूँ व्हाइट साड़ी, किसी के पास व्हाइट साड़ी? कहते सर ये तो कितनी देर से शूट चल रहा है, मतलब सुबह से शूट चल रहा है, व्हाइट साड़ी कहाँ पे होगी? तो जहाँ पे खाना लगता है ना स्टाफ का, तो वहां पे मेरे टेंट लगा हुआ था व्हाइट कलर, क्योंकि इतना बड़ा क्रू था, इतना ज्यादा क्रू मेंबर्स थे, इतने ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट थे, तो खाना भी लैविश लगा हुआ था. मैंने फटाफट तरपैल ऊपर की होती जो उसका साफ पार्ट था वो काटा. और लोगों को पता नहीं है कि मैं निटिंग स्विंग सब कुछ कर लेता हूँ, काफी स्पीड पे कर लेता हूँ. तो मैंने फटाफट ऊपर से काटा और एक पैच उससे काटा, और फिर मैंने देखा मैं उनकी हाइट के हिसाब से वो काट, तब भी पूरी नहीं पड़ी. फिर मेरे पास होटल की चादर थी, मैंने उसको भी काटा. होटल वाले सुनेंगे तो पता नहीं गालियां निकालेंगे मेरे को. मैंने उसको भी काटा, मैंने 2 मिनट में स्टिचिंग करनी शुरू कर दी. पूरे 11 मिनट के अंदर आई वेंट बैक, और नीना जी को पता लगा था साड़ी नहीं निकल. मैं कहा नीना जी ये, कहती ये तो साड़ी ये तो वो है क्या कहते हैं चद्दर है. लेकिन नीना जी आपको पहन के आपने जो लगना है, तो सब शी वाज नॉट सपोज्ड टू कवर हर हेड, बिकॉज इट वाज सो थिक वी कुड इजीली कवर हर हेड. क्योंकि जो पतली होती है ना वो गिर रही थी, ये बिल्कुल स्टिल स्टेबल उनके सिर के. तो मुझे देख रहे हैं, कहते हैं कि कैसी लग रही है. मैं कि मैम इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं क्या बताऊं. And she was looking so beautiful when she came out. कहते हैं सीन बताओ. तो there's a scene where मैं नीना जी को एक्टिंग करके सिखा रहा हूँ. तो उनके साथ जो लेडीज थी उनको व्हाइट साड़ी थी, थोड़े से लोग ही थे हमारे पास उनकी व्हाइट साड़ी थी, बच्ची थी. वो मैं किसी को कह भी नहीं सकते थे कि प्लीज आप टेढ़ा करके उतार दो, ये कर दो. We are elderly women. फिर नीना जी ने हाथ ऐसे किया, ऐसे नीना जी आपको एक गोल घूमना ऐसे करके, और जब ये सामने वो लड़की आपके सामने आएगी वहां से आपने आंखें ऊपर उठानी है. एंड मैंने बोल दिया उनको, मैं नीना जी ये नहीं कह सकता तो यही साड़ी है बस. तो वहां पे जब शॉट शुरू हुआ तो नीना जी का मैंने कहा आपने ऐसे से मूव करना. हमने 3-4 प्रैक्टिस की, मैं प्रैक्टिस की, उन्होंने बस देखा मेरे को. When she went, तो वो सीक्वेंस रिलेटेड इन द मूवी है, बचपन में उन्होंने डांस किया था वैसे. तो हाथ पकड़ के गोल घूमते हैं,
and then she looks up and she smiles. My God, perfect shot for the book cover, perfect shot for the climax, perfect shot for everything. और मेरी जान निकली हुई है कि अब इसके बाद रंग हमारे पास वाइट साड़ी नहीं है. But she's, and she also knew it. I'm making a movie with my heart. I'm not very professional. I'm not. I don't understand many things. But she also understood कि original चीज बनेगी, copy नहीं करेगा कहीं से, क्योंकि इसको वो है नहीं. ये people can watch the movie, they can have their own comment, but they cannot comment on the originality of the movie. हमने कभी सुना भी नहीं पिक्चर बन सकती थी इसके ऊपर. लेकिन मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है. मतलब मैं फूडी हूँ और मैं हर टाइम जब भी मेरे पास बातें होती है तो इट्स ऑल अबाउट फूड, फूड एंड फूड. तो आई वांट टू नो, जब ये शेफ्स जैसे आप हुए, संजीव कुमार हुए या रणबीर ब्रार वगैरह, आप लोग जब मिलकर बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं? अगर लड़ाई शुरू होती है कोई चीज की के ओरिजिन्स पे बहुत ज्यादा होता है मेरे, हमेशा वी नोटिस दैट ये डिश इसका ओरिजिन यहाँ पे, एंड देन एनीबडी हुज ट्रैवल की नहीं, एक्चुअली इसका एक क्लोज dish is here, so this could be an alternate to that, this could be just modified for convenience, or this could be but that wo hamara hamisha hota hai, because everybody has had this kind of repertoire of traveling too much for food, which is not many things which I sometimes bring out, it's like it's not even on Google, and I am totally obsessed with in the Western world there's a kind of a, not a stigma, but Western chefs will always take, oh Indian chefs, you people just recycle recipes, अब वही recipes सब बनाते रहते हो, वही आपकी 100 recipes होती हैं, we don't see anything new coming out, and वो चीज ना मुझे ना फिर गोली लगती है सिर्फ, मैं कहा नहीं, whenever I'm doing something it has to be new, it has to look new, it has to present new, because I understand that with the power of YouTube I feel that housewives are doing much better job now. Right. And this is what we all chefs discuss, those they are talking about those women. When we are shooting, we have 10 people to help us in the cooking and 20 people to set us up right. In the production, in the post-production, everything. These women are doing everything themselves. घर में कोई बंदा उनकी help कर रहा है. But their dishes, you can tell, are amazing. So I feel that that's what we keep discussing. I'm very passionate about home cooks को खाना में YouTube. I keep tweeting about when I see a great home cook doing recipes, Bengali, Odia, anywhere. I feel so passionate about it that they are doing this out of pure love, no commercial value, no incentives of fame or anything, but pure love. And all the chefs will always pick up and, oh my God, unka matlab, the way she does the dish and she explains and everything, and always common topic of discussion. Wow. Thank you so much, Vikas, for your time. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Likewise. Thank you for this interruption. I'm really sorry for this. That's completely fine. Thank you. All right. Take care. Bye.